तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादा न समझ बुजदिल, हमको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, हमको खौफ कहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि तमाम हजरात एक बार अपनी हाथों को ऊपर उठाएं। शुक्रिया। अब हाथ नीचे कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखना चाह रहा था कि इसमें जिंदा लोग अभी कितने बचे हैं। मैं पेशे से डॉक्टर भी हूं और यह देखना मेरा फर्ज है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा में अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हैं वो जिंदा हैं, और जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी आपका जरूरी है। आपका जरूरी जिंदा नजर आना इसलिए है कि आपकी लड़ाई है। आपका जिंदा नजर आना इसलिए जरूरी है कि भारत के संविधान, भारत के आईन की लड़ाई है। आपका जिंदा रहना इसलिए जरूरी है कि आपकी पहचान की लड़ाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जिंदा हैं, इस बात की तस्दीक हो चुकी है। मेरे सामने कई ऐसे लिस्ट हैं, कई ऐसे नाम हैं जो बोलना शुरू करे तो शायद घंटों माइक से उनका पीछा नहीं छूट सकता, और वक्ताओं की लिस्ट है। लेकिन अभी मालूम है कि मधुबन से आगे उनकी रैली आ रही है, थोड़ी सी भीड़ ज्यादा है चूंकि दरभंगा से चल करके आ रहे हैं और काफी बड़ी संख्या में उनके पीछे गाड़ियों का काफिला है। और मैंने पहले भी कहा था कि आपको सुनने के लिए, आपके महबूब लीडर को सुनने के लिए ये भीड़ जो आप कुछ घंटों पहले हमारे एक मीडिया के साथी हमारे फजलुल मोमिन साहब कह रहे थे कि अभी तो लोग खाली दिखाई दे रहे हैं, शायद सामने बैठे भी होंगे, तो मैंने कहा कि आपके कैमरे में शायद उतनी जगह नहीं होगी जितनी भीड़ ढाका की इस तारीखी सरजमी पर लग जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप जो भीड़ देख रहे हैं ये तो एक झलक है हमारे शेर को देखने के लिए। और कई सारे लोग, मैं खुद अपने बेटे को अपना साथ लाया हूं, इसलिए लाया हूं कि ये देख सके कि हमारा हीरो, हमारा कायद और हमारी सफों में हमारे लिए लड़ने वाला शेर अगर पैदा होगा तो हमारी आने वाली नस्लों से पैदा होगा। मैं इसलिए लाया हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ हैदराबाद में नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस चंपारण में भी पैदा होना चाहिए। और वो आपकी ताकत, आपकी मोहब्बत से यहां तारीखी जमीन चंपारण रही है। जब आजादी की लड़ाई इस चंपारण में हमने पहले शुरू की, जब हमने इस चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जिसने पूरे देश को आजादी दिलाई, तो यकीनन मुझे इस बात का यकीन है। मैं कुछ दिन पहले हैदराबाद गया था और मैं आपको बता दूं कि लगातार मैं जब से इस पार्टी में हम लोग रहे, हमारे सारी टीम के लोग लगातार हम लोगों ने गुजारिश की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि सर एक बार हमारे चंपारण में गांधी की कर्मभूमि पर, बतख मियां अंसारी की शहादत की भूमि पर और बुद्ध की तपोभूमि पर आपका आना लाजमी है। बड़े लोग मुंतजिर हैं आपको देखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला जरूर आऊंगा और आपके इलेक्शन से पहले आऊंगा बिहार में, और बिहार में आऊंगा तो सीमांचल से बाहर पहली बार चंपारण आऊंगा। हम शुक्रगुजार हैं जनाब अख्तरुल इमान साहब के, हमारे रियासी सदर, और हमारे युवा अध्यक्ष जनाब आदिल हसन आजाद साहब जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, चंद ही मिनटों में आपके सामने हाजिर होंगे। हम लोग आए हैं भाई अपने महबूब लीडर को देखने के लिए। और जो आप भीड़ देख रहे हैं, कल एक और मैं नाम नहीं रखना चाहता, मैं रक्सौल गया था, एक पार्टी की सभा हो रही थी, कई सारे लीडरान आए थे, आपके ढाका के भी कुछ लीडर उसमें गए हुए थे। और हमने देखा है कि कई सारी सरकारी गाड़ियां उनके आगे पीछे थी, लेकिन पब्लिक उन पर ध्यान नहीं दे रही थी। एक आदमी ने हमसे पूछा कि भाई इतने इतने लीडर आए हैं तो भीड़ नहीं हो रही है, और ढाका में इस मौसम में, गर्मी के मौसम में अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे और आप लोग को 3-4 दिन का वक्त मिला है, कितनी भीड़ हो पाएगी? हमने कहा यार मजलिस का एक सिपाही इतनी भीड़ लगा लेता है, ये सारे लीडरान मिलकर के जितनी भीड़ को जमा किए हैं, मजलिस का एक सिपाही खड़ा हो जाए तो उस बेबाक आवाज के पीछे कौम मिल्लत खड़ी हो जाती है।
और आप देखेंगे ये मैसेज जाएगा आपके ढाका से, पूरे चंपारण से चंद मिनटों का फासला है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी पाकीज़ा माँ बहनें जो खड़ी हैं, हम बड़े तहजीब वाले लोग हैं, हमारे नौजवान बुजुर्गों से मैं दरखास्त नहीं करूंगा, मैं अपने नौजवानों से दरखास्त करूंगा कि उनको बाइज्जत आप बैठने की जगह दे। भले आपको खड़े होना पड़े, आप हमारे दिलों में बैठे हैं, आपको सामने दरी पर बैठना पड़े, उसके लिए आप गुरेज नहीं करें। हमारी महिलाओं की संख्या काफी अच्छी है और हमारी शरीयत ने भी हमको सिखाया है कि आपके घर में अगर मर्द एक आलिम पैदा होता है तो वो एक आलिम रहेगा, एक अगर इल्म वाली महिला पैदा होती है, एक औरत पैदा होती है, तो कई नस्लों तक आपके घरों में आलिम पैदा होते रहेंगे। तो हमें उनकी इज्जत करना है।